इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, और फिर सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा यह व्रत जो कि पितरों के निमित्त अगर अर्पित की जाए तो उनका भी उद्धार होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पूजन का महत्व माना गया है और इस दिन जो कि भगवान शालिग्राम की पूजन करने का भी विधान है और साथ साथ भगवान सत्यनारायण का कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और व्रत के प्रभाव से अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:21 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार दोपहर 2:50। तो शुद्ध रूप से सभी भक्तजन 28 सितंबर को व्रत को धारण करेंगे शनिवार के दिन, 27 सितंबर को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे, 28 सितंबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 29 सितंबर रविवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह समय हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:49। तो भक्तजन सभी व्रत का पारण 29 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक एकादशी व्रत का पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि गुड़ से व्रत का पारण है, यह संभव न हो तो आप जल और फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 5:57 होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 3:38 तक होगा। उसके बाद मघा नक्षत्र, योग जो कि सिद्धि योग होगा रात्रि 11:51 तक। उसके बाद शादी योग होगा। इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल पीले पुष्प विशेषकर अर्पित करे और खास करके इस दिन नैवेद्य में इस दिन भगवान विष्णु को जो कि तिल और गुड़ के भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। तो गुड़ तथा तिल से मिश्रित लड्डू आदि का भगवान को अवश्य ही भोग लगाए और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण
एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा, जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान थे। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित हो उठा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया और महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से हम कुशल हैं। अब आप अपने आने का कारण मुझे बतलाकर मुझे कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया और वहां अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातःकाल में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन करा उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा, उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार व्रत की विधि बतलाकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर फिर नारद जी के कहे अनुसार यथा समय राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग करके पुत्र को राज्य दे वह तपस्या हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनके पूर्वजों का भी उद्धार होता है तथा पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।